हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी डिमांड पर हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की क्लास स्टार्ट कर दी है। नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे, नवंबर से दिसंबर तक, और फरवरी मार्च में इसका एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है। आज हमारी दूसरी क्लास है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की। आज भी हम दो पेपर्स के जीके और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 15-16 प्रश्न कराने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम दो प्रश्न इकट्ठे सोल्व कराते हैं, दो पेपर। आज भी हम प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट पूछा गया है वही पेपर सोल्व करने वाले हैं। आप सभी को क्या करना है, अपना टेस्ट लगाना है। सारे प्रश्न एमसीक्यू में बना रखे हैं, आप सभी अपना टेस्ट लगाइएगा और टेस्ट लगाने के बाद देखिएगा कि इस समय आपका लेवल कितना है। और आज का जो टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, इसमें प्रश्न अच्छे से अच्छे लेवल के भी पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम, अपनी क्लास में आगे चलते हैं। देखो, ये प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा, इसको एक बार देख लेंगे। पेपर डिस्कस करेंगे हम 1 फरवरी 2023 में, एक शिफ्ट है 11:45 पे शिफ्ट थी उसका, और 1 फरवरी 2023 का ही, ठीक है, 2:30 बजे वाली शिफ्ट का। इन दोनों शिफ्ट के हम जीके और जीएस के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। प्रश्नों की संख्या टोटल होने वाली है 34। टोटल 6 प्रश्न करंट अफेयर के थे, दोनों पेपर्स के मिला के, तो हमने करंट अफेयर यहाँ पे नहीं लिया है। टोटल 34 प्रश्न है। टारगेट कम से कम मैं आपको, क्योंकि आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न राइट करने का टारगेट दे रहा हूं। मिनिमम 20 प्रश्न देखिए राइट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बाकी जो नए प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत सारे रिपीट होते हैं आपके एसएससी जीडी वाले एग्जाम में। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सिंपल प्रश्न है, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। यहां पे जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बिहार, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? यह भी प्रश्न स्टैटिक जीके का है और बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रश्न का इसका लेवल ठीक ठाक है। दोनों पेपर्स में अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं बहुत सारे। यहां पर तो सिंपल है, मिल्खा सिंह सभी आंसर दे रहे होंगे। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह प्रश्न अगर एग्जाम में जो बच्चे बैठे होंगे ना, ये प्रश्न छोड़ने वाला था, ठीक है। 90% स्टूडेंट से अधिक को यह प्रश्न नहीं आता होगा, तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम जो है आपकी रिवीजन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर की। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? ठीक है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है, हार्ड लेवल है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या पता ये सेम प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 11.8%। आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या फिर आर्यभट्ट। ये भी प्रश्न आसान लेवल है, आंसर कर दीजिए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे आपसे। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्लासेस पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए देखो, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए आंसर मैच करिएगा। सभी ने ऑप्शन ए को दिया है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये प्रश्न कितना लंबा दिखाई दे रहा है, बट ये प्रश्न आसान है बिल्कुल। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्य की कुल संख्या का कितना भाग है? बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि जो गणपूर्ति की संख्या होती है, जिसको कोरम भी बोलते हैं, कोरम लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका कितना भाग होता है, ठीक है ना। देखो एक चीज, लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं 552, ठीक है ना। इसका अगर 1/10 करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। इसमें कोरम की संख्या होती है 55। ऐसे ही राज्यसभा की मैं बात करूंगा, राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 हो सकते हैं। इसका 1/10 करेंगे तो 25 जो है इसके अंदर कोरम की संख्या है। यानी कि जो गणपूर्ति की संख्या होती है वो 1/10 होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन बी को दिया है उनका करेक्ट आंसर है।
अगर पूछेगा ये किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आपसे अनुच्छेद 103 ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्योहार है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2022 में, ठीक है, और फिर 2023 में ये एसएससी जीडी में आया है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया प्रश्न है तो इसको ध्यान रखिएगा। महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, आपको ये भी डिटेल याद रखनी है, ठीक है। यह जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, आंसर मैच करते जाइएगा, ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर देखिए, एक प्रश्न योजना से ना हर एक पेपर में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा था। कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। अगर आप ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मैच कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रुक्मणी देवी ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? पूरा नाम क्या है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। एक चीज और देखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं या तो किसी कलाकार को पुरस्कार मिला हो, किसी कलाकार का निधन हो गया हो, उनसे ही रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं अब, ठीक है। टीसीएस का यही पैटर्न है। अब यहां पर देखो, रुक्मणी देवी ने किस नृत्य शैली में पुरस्कार जीते हैं। अगर आपसे ये पूछता रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन सा नृत्य करती हैं, तो सेम प्रश्न है ना। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा भरतनाट्यम। ये मैच करिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सिंपल है ये भी प्रश्न, प्रश्नों का लेवल आगे बहुत हार्ड प्रश्न भी हैं, ठीक है ना। टोटल 34 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको 20 प्लस का टारगेट दे रहा हूं, इतना आप अचीव करिएगा आज के पेपर में। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी सभी ने आंसर दिया होगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दीजिए, लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया है, अपनी आर्मी वाले उसमें भी करवाया है, चैनल पर भी करवाया है, और ये वैसे भी प्रश्न कई बार रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर मैं बोल रहा हूँ एसएससी में बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। जो नए आएंगे वो बिल्कुल ही नए आएंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर आएगा, ये ध्यान रखना। परफेक्शन चाहिए बस, प्रीवियस ईयर आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो सबके साथ वही होगा। फिर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉन्ग, एमएस स्वामीनाथन। करिए जी आंसर, क्या आंसर करेंगे? देखो, भारत में हरित क्रांति, और एक और पूछ सकता है विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व। विश्व में हरित क्रांति अगर विश्व में बोलेगा ना तो नॉर्मन बोरलॉन्ग आंसर करिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर आपके सामने है। ये प्रश्न भाई अगर मैं सीरियसली बोलूं तो इतना डीप कोई पढ़ता नहीं है, ये प्रश्न भी आपका हार्ड लेवल की ही कैटेगरी में है। प्रश्न है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिनिधि के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? जो कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं, उनको तो पता होगा। कितने अंक होने चाहिए? 10 अंक होने चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 है। यह भी प्रश्न मैं बोलूंगा तो यह भी आपका हार्ड लेवल की ही श्रेणी में आता है। अगर इसका आंसर पुख्ता पता होगा ना एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का, तभी अटेम्प्ट करिएगा, वरना अटेम्प्ट मत करना। नेगेटिव मार्किंग बहुत हार्ड है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है।
उत्तरी पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? आंसर कर दीजिए एक बार इसका। उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये प्रश्न क्या पता दोबारा रिपीट हो जाएं, ये आसान है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? जनरली क्या करता है ना एग्जाम में, परमाणु क्रमांक पूछता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। यहां पे एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लगभग आपको आवर्त सारणी में 30 तक के तो टेबल याद होना ही चाहिए। देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, ये पता होना चाहिए। द्रव्यमान पूछेगा तो 14 होगा, इसका डबल हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिसने ऑप्शन बी को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, असम का सत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है? भक्ति आंदोलन, तंत्रवाद, शक्ति आंदोलन या फिर सूफी आंदोलन? असम का नृत्य है सत्रिय नृत्य। पूछेगा सत्रिय नृत्य किस राज्य से किया जाता है? तो असम में किया जाता है। यह किस से प्रेरित है? तो यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। यहां पर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? ये ऐसे ऑप्शन दिए एग्जाम में, बताओ, ये बच्चों वाले ऑप्शन है ना। अधिकांश, होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है। देखो ये क्या ऑप्शन है बच्चों की तरह। देखो पहली चीज, माइक्रो फाइनेंस ऋण क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब क्या है? पैसा। यानी कि छोटे लेवल पर जो पैसा देने वाली संस्थाएं जो ऋण देती हैं, उधार देती हैं, उसको माइक्रो फाइनेंस ऋण बोलते हैं, है ना। उसके लिए वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2023 में 11:45 वाली शिफ्ट का, ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2:30 बजे वाली शिफ्ट डिस्कस करेंगे, 1 फरवरी 2023 की ही। इसमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, ये बताना है। देखो एक चीज, अगर हम जनरली बुखार की बात करें तो जनरली बुखार वायरस से होता है, ठीक है ना, डेंगू हो गया आपका और भी। परंतु कुछ ऐसे बुखार हैं जैसे मलेरिया बुखार, मलेरिया भी तो बुखार का रूप है, वह किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। ऐसे ही बुखार में टाइफाइड बुखार आ जाएगा, टाइफाइड जीवाणु से होता है। हम यहाँ पे बुखार को ही आंसर करेंगे, क्योंकि हृदय रोग, फ्रैक्चर, दिल का दौरा, इसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। चलिए अगले पेपर पे चलते हैं। विषम का चयन करें, इसका आंसर कर दो एक बार। ये क्या है? संकेत कृषि प्रक्रियाएं। कृषि प्रक्रिया के क्षेत्र में जो विषम है वो बताना है। देखो खेतों में छिड़काव भी होगा, बुआई भी होगी, जोतना भी होगा। खाना तो भाई दूसरी प्रक्रिया हो गई है। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको रीजनिंग में दे देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। 19 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में से एक क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? हीलियम, लिथियम, नियॉन, हाइड्रोजन। यह हार्ड लेवल नहीं है भाई, ठीक है ना, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये हार्ड नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो बात अलग है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं आएगा। आंसर मैच करिएगा, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपके एसएससी CHSL 2016 का प्रश्न है, ठीक है ना, और ये एसएससी जीडी में कहां पूछा गया है? 2023 में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? NPR का फुल फॉर्म बताना है जनगणना के संदर्भ में। आंसर करिए भाई साहब, क्या आंसर देंगे आप सभी? आंसर मैच करो। देखो NPR क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 21 नंबर है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका आंसर करिए जल्दी से। आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप लाइक और शेयर नहीं करते हो, लाइक शेयर कर दिया करो। क्लासेस तो हमारी इसी चैनल पर चलेंगी एसएससी जीडी की, ठीक है जी। देखो 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, है ना। कौन कौन लाइव पढ़ना चाहता है भाई एक बार बता देना। हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे इवनिंग के टाइम पे 7 या 8 बजे रात को। 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़ी रिकॉर्डेड क्लास प्रीवियस ईयर हो जाने दो, उसके बाद लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी पर हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक और युद्ध है जो हुआ था झेलम नदी पर। जो कौन सी नदी पर हुआ था? झेलम नदी पर। इसको बोलते हैं हाइडेस्पेस का युद्ध, हाइडेस्पेस का युद्ध, ठीक है। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच में, पोरस वर्सेस सिकंदर, ठीक है। ये एक प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसका ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? एशियाई खेल भारत में पहले एशियाई खेल हुए थे 1951 में। एशियाई खेलों की शुरुआत ही 1951 में हुई है और 1951 में भी ये जो खेल है ना ये दिल्ली में हुए थे, ठीक है। पहली बार तो 1951 में, दूसरी बार भारत में कब हुए हैं? दूसरी बार 1982 में हुए हैं और ये भी कहां पे हुए हैं? न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है। अगर इस प्रश्न को गलत कर दोगे ना तो समस्या हो जाएगी, फिर तो आप बहुत अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है। कुछ प्रश्न तो दिमाग लगाने से भी सॉल्व हो जाएंगे। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है? अभी बताया है, छोटे स्तर पर लोन देने की प्रक्रिया है। माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस से पता लग रहा है पैसों की बात हो रही है, ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखो, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा क्या है? एक त्योहार है। यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। ये प्रश्न इसी में छुपे हैं 2-3, ठीक है। किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा जो है यह बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे त्योहार से बड़े प्रश्न बनते हैं। ये आसान प्रश्न है भाई। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आसान है, इजी है, सही करिएगा, ठीक है। चलिए आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं ना रिक्टर स्केल, उनका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर कर दो। ये तो सिंपल है, देखो ये एसएससी जीडी में इतना बेसिक भी आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। ये 2023 का पेपर है, बट क्या पता इस बार लेवल बढ़ जाए या क्या पता सेम रहे। इससे लो तो नहीं होगा, है ना, इससे बढ़ भी सकता है। चलो आगे देखो, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? कितने पथ निर्मित होते हैं? जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा है आप सभी ने। जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम पौधों में जल पहुंचाता है या पौधों को जल और खनिज लवण पहुंचाता है, ठीक है ना। फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम, फ्लोएम जो है ये पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। टोटल 2 होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 28 नंबर, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? हरित क्रांति से दूसरा प्रश्न है, बट ये पेपर दूसरा है, ठीक है ना, पेपर अलग है। हरित क्रांति से नाम से ही पता होना चाहिए यार आपको। हरित क्रांति से, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था ना। यहाँ पर गेहूं जो है एक ही खाद्यान्न दे रखा है, गेहूं, चावल, जौ इत्यादि में वृद्धि की गई थी हरित क्रांति में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 29 नंबर देखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अब पंचवर्षीय योजना बंद हो चुकी है,
ठीक है ना, पता होना चाहिए। योजना की अवधि पता होनी चाहिए, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, किस योजना का उद्देश्य क्या था। ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इस बार भी आएंगे एसएससी जीडी में, ये ध्यान रखना। पैटर्न पे चलती है एकदम टीसीएस कंपनी, पैटर्न पे एकदम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 30 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। कल आपने क्लास देखी है मेरी ये वाली प्रीवियस ईयर की, उसमें यह प्रश्न आया है। उसमें यह प्रश्न कैसे आया था पता है ना आपको, कि किसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी, जिसमें भगत सिंह, जतिन दास और घोष शामिल थे। यह प्रश्न आया था, कल ही करवाया है, आज देखो इसमें पलट के दे दिया है। 1928 में स्थापना हुई थी, कल ही बताया है ये, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है उनका करेक्ट है। 31 नंबर देखो, ये प्रश्न हार्ड लेवल है भाई, जो शॉर्टपुट खेलते हैं सिर्फ उनको पता होगा, नहीं तो फिर इतना डीपली कोई याद नहीं करता है हमारे में से, ठीक है ना। बेसिकली सी बात है, शॉर्टपुट खेल पता है ना, शॉर्टपुट गोला फेंक। शॉर्टपुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है, जो बॉल है जो शॉट है उसका वजन कितना होना चाहिए। इतना टफ, थोड़ा सा टफ है ये प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष का 7.26 केजी होता है वजन, जो गेंद होती है, और महिला के लिए 4 केजी। 32 नंबर है, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल डैश होता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से, और वैसे तो बेसिक है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद भी हटा सकते हैं, अगर 6 वर्ष ना भी हुए हो, 65 वर्ष की आयु हो गई हो कंप्लीट, तो भी हटा सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 33 नंबर आज का सेकंड लास्ट है ये, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है, करो जी आंसर। कि अगर आपको बुलाया जाए देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, तो आपको, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए आदमी बाध्य नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य हैं आपके, ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको पता होना चाहिए। इनको आदमी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मतलब ये नैतिक कर्तव्य होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सच्चा नागरिक जो है वो इन 11 मौलिक कर्तव्य को मानेगा 100%। बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते मौलिक कर्तव्य जो है मानने के लिए। मौलिक कर्तव्य आपको पता है संविधान के भाग 4A में है। अनुच्छेद भी पूछता है, आर्टिकल 51A में वर्णित है, ठीक है ना। ऐसे ही मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, और आर्टिकल क्या है 12 से 35 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही क्या है, भाग 4 में है। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 36 से 51। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके सामने, कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। औषधालय मतलब समझते हो ना, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी, कौन सा क्षेत्र भारत में 60% औषधालय चलाता है। सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक, संयुक्त या फिर निजी। देखो कितने लोगों ने अपनी निजी कंपनियां खोली हुई हैं, अपने निजी मेडिकल स्टोर्स खोले हुए हैं, है ना। 60% से भी अधिक जो डिस्पेंसरीज है, औषधालय हैं, वो निजी क्षेत्र चलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये थे आपके आज के 2 क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, जिसमें हमने टोटल मिला के 34% डिस्कस किए हैं। बाकी जो 6 प्रश्न थे वो करंट अफेयर के थे, वो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। इस बार करंट अफेयर दूसरा आएगा, ठीक है ना। इस 34 में से टारगेट दिया था मैंने आपको 20+ प्रश्न राइट करने का। एक बार कमेंट कर देंगे सभी, सेशन कैसा लगा है आपको, पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है।
और इन 34 प्रश्नों में आपने कितने राइट किए हैं, है ना। क्लासेस हमारी डेली इसी चैनल पे रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।